ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना अमृत वेले शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरु जी की आज्ञा थी तो शुक्राना कर। आजकल अमृत वेले शुक्राना नहीं करती। और कल ही मेरी बेटी की कल सुबह उठी। वो अक्सर, मैं आपको पहले बता दूँ गुरु जी, संगत जी, मेरी दो बेटियां हैं। और जब से मेरी शादी हुई है हमारे घर में प्रॉब्लम्स ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। और मुझे नहीं पता था उस प्रॉब्लम्स का क्या रीज़न है। मतलब लड़ाई झगड़े और बीमारियां तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो मुझे गुरुजी ने, जैसे ही मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई तो गुरुजी ने बताया कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है, मेरे बच्चे और मेरे पर मरण क्रिया है, इसी का कारण है बीमारी हर बार होना। और मेरे पति पर वंशीकरण है। और उन्होंने मुझे वो चेहरा भी दिखाया कि वो हमारे घर से ही वो चेहरा है। सपने में उन्होंने मुझे बताया। वो मुझसे एक बार ऑयल लेने आई थी। हम जॉइंट फैमिली हैं, उन्हीं में से हैं। वो लेडी हैं और वो ऊपर के फ्लोर्स पर रहती हैं। तो एक बार वो मुझसे बाहर का बोली कि गुंडा टाइट हो गया, मुझे ऑयल दे दे, मैं नीचे के फ्लोर पे रहती हूँ। और मैंने ऑयल दे दिया। और वैसे भी हम खाना भी खाते हैं दूसरे का, हमें बिल्कुल भी ऐसे आइडिया नहीं था। तो गुरुजी ने मुझे बाद में ये दिखाया सपने में, यहीं कि वो मुझसे ऑयल लेने आई और साथ में एक मेड मेरे घर में काम करती थी, बंगाली मेड। वो थोड़े दिन के लिए लगी थी और वो भी छोड़कर चली गई। और मैंने उसको बहुत से कपड़े भी दी थी अपनी मेड को। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता था, तू अपने कपड़े औरों को देती है तो उसको नींबू वाले पानी से धो कर दिया कर, ऐसे मत दिया कर, तेरे कपड़ों के ऊपर नेगेटिविटी होती है। और अब गुरुजी का मैसेज आता है, मैंने बहुत सारे कपड़े ऐसे भी दिए कि तू अपने कपड़े किसी को दिया ही मत कर, तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, तो तेरे को अपने कपड़े किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी। और उन सपने में मुझे गुरुजी ने जो झलक दिखाई थी, वही जिन्होंने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया, हमारे घर की लेडी। और वो मेरी वो वाली मेड थी। उसको मैंने शायद वो कपड़े दिए और उन्होंने उससे मिल के ही मेरे कपड़ों के थ्रू, या फिर जो आईडीज़ पे आप फ़ोटोज़ लगाते हो फेसबुक पे, ऑनलाइन जितनी भी, और स्टेटस लगाते हो, वहाँ से वो फ़ोटोज़ लेती हैं। और फैमिली में तो देखो फ़ोटोज़ होती भी, आप किसी फैमिली फंक्शन में जाते हो तो कोई भी आपकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। उनके थ्रू उन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती हैं। और अपने बालों को संभाल के रखा करो, नेल्स को गुरुजी ने बताया, इसी के थ्रू ब्लैक मैजिक्स होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ों का ऐसे बताया जो हमें सचेत करती है। और मुझे नहीं पता था, दिवाली आने लगती थी मैं इतनी बीमार हो जाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था हुआ क्या है। और रोज़ मेरे बच्चे आए दिन ऐसे खांसी जुकाम होता था। और मतलब मैं रात को सो ही नहीं पाती, जैसे मेरे बच्चे की सांस रुक जाएगी, मैं डरी डरी रहती थी, ऐसी खांसी किसको होती है। मैं नेबुलाइजर्स भी देती थी रात को आधे आधे घंटे के बाद, लेकिन मेरे बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हफ्ता 10 दिन तक मेरा बच्चा ऐसे सांस रुक जाती थी, मैं बहुत दुखी थी। लेकिन मैं जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, गुरुजी ने मुझे लोटा ब्लेस करवाया बड़े मंदिर से, और मैं उसी में बच्चों को और अपने सुबह उठते ही जल प्रसाद देती हूँ, सुबह शाम। और मैं गुरुजी को भोग भी लगाती हूँ। गुरुजी ने कहा मेरा जल प्रसाद ही तुम्हारी दवाई है, और जो सुबह की चाय है वही तुम्हारी सर्जरी का काम करेगी पूरे घर में। लेकिन मेरे बच्चे सुबह की चाय जो मैं लेती हूँ मैं ही पीती हूँ, और मेरे हस्बैंड जी भी उसमें से एक सिप लेते हैं। मेरे बच्चे हाथ तक नहीं लगाते हैं चाय को। तो गुरुजी जैसे भी है, मुझे पता है आप जल प्रसाद से ही मेरे बच्चों को ठीक कर दोगे। और काफ़ी हद तक मेरे बच्चे ठीक भी हो चुके हैं। अभी थोड़े चिड़चिड़े। और परसों मेरी, हाँ, कल मेरी डॉटर स्कूल के लिए जा रही थी और सुबह उसने कहा, उसको वैसे भी बहाने भी मारती है, लेकिन सुबह उसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मम्मा, मेरे को कुछ हो रहा है, वापस से फील हो रही है। फिर कभी बोली पेट में दर्द हो रहा है, कभी हार्ट के पास, तो हमेशा ही बोलती है और वो रोने भी लग जाती है। लेकिन कल जैसे तैसे हमने उसको भेज दिया। लेकिन वो स्कूल से आई ना, उसने खाना भी नहीं खाया। बोल रही मेरे मम्मा गले में कुछ हो रहा है, मेरे से मन नहीं है, मुझे नींद आ रही है कुछ। वो बहुत ढीली ढीली थी। और उसने, फिर मैंने उसका लंच बॉक्स चेक किया, उसने सुबह भी कुछ खा कर नहीं किया, लंच भी नहीं खा कर आई और खाना भी नहीं आके खाया। और वो बोल रही थी मम्मा मेरे गले में दर्द हो रहा है। और उधर से गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तेरे बच्चे के गले में कोई बड़ी बीमारी है जो मैंने उसे तेरे सत्संग सुनने की आदत से कटवा दी है। कल अमृत वेले शुक्राना ज़रूर कहीं। तो मैं उसी का ये शुक्राना सत्संग है। तो गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप तो वैसे भी आने वाली चीज़ों के बारे में मुझे बता ही देते। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था, तेरे बच्चों पर कष्ट है तो बेसन के लड्डू बांट, गरीब बच्चों में बेसन के लड्डू बांट, जो मैं अभी तक नहीं कर पाई थी। गुरुजी ने मुझे एक तो और भी
उपाय बताए मंगलवार के, लेकिन वो मंगलवार को मैंने रात को सुने, वो मंगलवार जा चुका था। अब गुरुजी की जैसे आज्ञा होगी तो वो गुरुजी आगे मुझसे करवाएंगे। गुरुजी ने मुझे पहले बच्चों के लिए पान के पत्तों का भी उपाय बताया था कि किसी टाइप की कोई भी नेगेटिविटी या बड़ा संकट होता है तो बच्चों के ऊपर से 7 बार पान के पत्ते, 7 पान के पत्ते लेने, हनुमान जी के मंदिर जाके उनके दाएं पैर का उनको सिंदूर लगाना है, पत्तों पर तिलक, और उसी पत्तों को फिर उल्टी तरफ से एंटी क्लॉक बच्चे के सिर से 7 बार घुमा के वहीं हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देने हैं। या फिर आप जल प्रवाह कर सकते हो। मैं जल प्रवाह नहीं कर सकती थी तो मैंने गुरु जी के चरण हनुमान जी के चरणों में रख के बोला कि मेरे बच्चों का संकट अब आपके पास है, हमारी नहीं है, आपके द्वारा आप ही देखो। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और वैसे भी ये जो जपाई है हनुमान चालीसा की, एक एक लाइन आपके भाग्योदय करने वाली होती है। आपका विश्वास हो तो ऐसा ही होता है। और मैंने अपने बच्चों को हनुमान चालीसा की आदत डाली हुई है। उन्हें हनुमान चालीसा आता है, वो रेगुलर हनुमान चालीसा करते हैं। गुरु जी कहते हैं हनुमान चालीसा आप एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, आपको हमेशा करना चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी ने हमें इतनी सारी छोटी छोटी बातों को बताते हैं। और शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे अमृत वेले शुक्राना करने का कहा था कि तेरे बच्चे के गले में कोई बड़ी बीमारी का कष्ट था जो मैंने उसको होने नहीं दिया, उसको काट दिया था। अब कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चुकोगे तो क्षमा करो, मेरे माड़े कर्मों की मुझे माफ़ी दो गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे कल कोई ऐसा सत्संग सुनवाया, कोई अपने पति को भी सचेत कर दे कि तेरा कोई ऑनलाइन फ्रॉड होने वाला है, नहीं तो तू अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर देगी, तो अलर्ट होकर रहना। तो गुरु जी ने मुझे सत्संग भी सुनवाया जिसमें ये था कि एक आंटी जी के हस्बैंड के पास ना एक IGL का बिल आता है, और उसमें वो कहते हैं कि आप इस नंबर पे फ़ोन आता है कि आप ना IGL का पेमेंट नहीं हुआ, आप इस नंबर पे फ़ोन करके पूछो। तो इस नंबर पे फ़ोन करके पूछने लगते हैं, अभी दबाते हैं, उनका बेटा उनको रोक देता है, पापा आजकल बहुत स्कैम्स हो रहे हैं, आप ऐसे ही फ़ोन मत कर दो। और जैसे सिर्फ वो भी बटन दबाते हैं, उसके बाद वो बंद कर देते हैं। तो उसके बाद अगले दिन उनके पास पता चलता है कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, आपका जो अकाउंट का है बैंक का अकाउंट हैक, वो बहुत डर जाते हैं। लेकिन गुरु जी की कृपा से वो बिल्कुल सेफ़ हो जाते हैं। तो गुरु जी ने उन्होंने पहले ही सत्संग सुनवा के कटवाया। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे नहीं पता क्या ऑनलाइन फ्रॉड है, जैसे भी है। कल मेरे फादर इन लॉ को नॉलेज नहीं है, उन्होंने दुकान के लड़के से कल से एक फ़ेसबुक अकाउंट खुलवाया जो कि उनको बिल्कुल नॉलेज है। और वो लड़का कहता है तेते मैं अकाउंट का मतलब पासवर्ड भूल गया हूँ, और मुझे नहीं पता यही ऑनलाइन का वो है या क्या है। तो गुरु जी जो है, आप मुझे पता है आप हमारे अंग संग हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी आज आपको अपना शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। दिवाली की बात है, मैं अपनी दादी के घर खाना खा रही थी। अचानक से मेरे गले में कुछ अटक गया। मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, मैं बहुत रोई भी थी। फिर मम्मा ने मेरे को नॉर्मल पानी दिया, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर मम्मा ने 5-10 मिनट बाद मेरे को गुरु जी का जल प्रसाद पिलाया, तो वो 5-10 मिनट बाद जाके ठीक हुआ। ये है जल प्रसाद की महिमा। तो ऐसे गुरु जी आपकी मदद करते हैं। तो बोलो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना।